हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं एंड, बट, और, इफ़, बिकॉज, अनलेस। ठीक है, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। एंड तो मतलब दो लोगों को जोड़ना, दो नाउन को जोड़ना। बट का मतलब होता है लेकिन। और का मतलब या तो वो या तो ये, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़। बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। इफ़ का मतलब अगर। अनलेस का मतलब भी होता है कि इसका भी सेम ही मतलब होता है, अनलेस का भी अगर। ठीक है। व्हेन का मतलब कहाँ, ऑल्दो का मतलब हालांकि, और दो का मतलब भी हालांकि होता है, दोनों ही सेम ही होते हैं। एज का मतलब होता है जैसे ही। अनटिल जब तक। ईदर और मतलब कि ये और वो। नीदर और नॉर ना ये ना वो। बोथ एंड मतलब कि दोनों ही और कोई और भी। ठीक है, तो ये सारे होते हैं जो लोगों को या नाउन को कनेक्ट करते हैं या नाउन को नाउन फ्रेजेस के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम? कंजंक्शंस। कंजंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है? ठीक है, एंड का यूज़ करते हैं कोई भी सिमिलर चीज़ के बीच में। अगर कोई आपने एंड लगाना हो, जैसे राइस एंड कर्ड, वो भी होता है, मिक्स कर लेते हैं राइस और कर्ड दोनों मिक्स करके एक चीज़। बट होता है जब दो चीज़ के बीच का लिंक में डिफरेंसेस हो, कि स्पाइसी है मतलब तीखा है बट टेस्टी भी है। ठीक है, और क्या लगता है? और हम यूज़ करते हैं जब हमें दो चीज़ों के बीच में चॉइस करनी हो, कि या तो वो या तो दूसरी चीज़। ठीक है, अब आता है आफ्टर, बिफोर, सिंस, अनटिल, व्हेन। ये सारी चीज़ें हमें टाइम के बारे में बताता है कि कब हो रही हैं चीज़ें। बाद में होंगी, पहले होंगी, कब से हो रही हैं, कब तक होंगी और कहाँ होंगी। ठीक है, वेयर और वेरेवर ये हमें बताते हैं उस सेंटेंस में जिस जगह की बात कर रहे हैं उसकी डिटेल के बारे में बताते हैं कि कहाँ होगा। ठीक है, बिकॉज, एज और सिंस ये इंडिकेट करते हैं रीज़न के लिए, कि क्या रीज़न रहा होगा, क्यों हुआ ऐसा, कब से हुआ ऐसा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बिकॉज, एज और सिंस का प्रयोग करते हैं। दो और ऑल्दो ये हमें बताता है कंसेशन, मतलब कि कुछ चीज़ हुई हालांकि दूसरी चीज़ भी हुई। ठीक है, जैसे कि सेंड द एप्लीकेशन दो इट लेट। आप एप्लीकेशन सेंड करो बट हालांकि आप बहुत लेट हो चुके हो। ठीक है, मतलब अलग अलग चीज़ें होंगी दोनों, तो उसमें हम दो या ऑल दो का यूज़ करते हैं, यानी कि पहला वाला सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस के ऑलमोस्ट अपोजिट होता है। नेक्स्ट है इफ़, अनलेस। इफ़ और अनलेस ये क्या बताते हैं? हमें कंडीशन बताते हैं, कोई चीज़ करने की कंडीशन रखी हो, कि अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें रूम दिखाऊंगी। ठीक है, या मैं तुम्हें पैसे नहीं चुका सकता जब तक मुझे मनी नहीं मिल जाती। तो क्या लिखते हैं? अनलेस आई गेट द मनी फ्रॉम माई अंकल। ऑल राइट, नेक्स्ट है एज इफ, एज दो। ये क्या होता है? ये आपके मैनर बताते हैं कि कुछ काम हुआ है। ठीक है, ही डिड एज ही वॉज टोल्ड, उसने कुछ काम किया जैसा उसे बताया गया था। ठीक है, तो कोई भी काम जब आप कर लो तो कैसे किया गया, उसने वही चीज़ की जो आपने कही थी, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? एज इफ या एज दो का प्रयोग किया जाता है। आइए जो हमने अभी तक पढ़ा कंजंक्शंस, उस पर करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज ए। सर्कल द कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, यू मस्ट फाइंड द की वेयर एवर इट इज़। तो यहाँ पे क्या है? वेयर एवर को सर्कल करेंगे। नंबर 2, इट गेट्स वेरी कोल्ड हेयर व्हेन इट रेन्स। तो यहाँ आप व्हेन को सर्कल करेंगे। नंबर 3, वट वुड यू लाइक टू हैव, कॉफ़ी और अ कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे और को सर्कल करेंगे। नंबर 4, द रॉकेट एक्सप्लोडेड बिफोर इट फेल इनटू द सी। तो यहाँ पे बिफोर को सर्कल करेंगे। नंबर 5, ऑस्टिन नीदर केम बैक टू इंडिया नॉर कॉन्टैक्टेड अस अगेन। तो यहाँ पे क्या है? नीदर और नॉर, इन दोनों को सर्कल करना है।
नंबर 6, प्लीज फिल इन द फॉर्म एंड डिपॉजिट इट इन द बॉक्स, तो यहाँ पे एंड को सर्कल करेंगे। नंबर 7, द बॉय वॉज स्लीपिंग व्हेन हिज फादर रिटर्न्ड होम, तो यहाँ पे व्हेन को आपने सर्कल करना है। नंबर 8, आर्कियोलॉजिस्ट आर एक्सकेवेटिंग द साइट वेयर द एंशिएंट कॉइन वॉज फाउंड, तो यहाँ पे वेयर को सर्कल करना है। नंबर 9, बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हर्ड अ लाउड क्राई, तो यहाँ पे बोथ एंड इन दोनों को सर्कल करेंगे। नंबर 10, संदीप एंड सर्रा रश्ड होम आफ्टर द प्रोग्राम, तो यहाँ पे एंड को सर्कल करना है। नंबर 11, नरेन टर्न्ड ऑन द एसी दो इट वॉज ऑलरेडी कोल्ड, तो यहाँ पे दो को सर्कल करेंगे। एक्सरसाइज बी, आपको यहाँ पे कंजंक्शन दिए हुए हैं, हमने भरने हैं जो भी सुटेबल कंजंक्शंस होंगे। आइए देखते हैं। नंबर 1, राइट द आंसर डैश यू वर टॉट, वो आंसर लिखो जो तुम्हें पढ़ाए गए हैं, जो, तो यहाँ पे क्या आता है, एज, कंडीशन बताइए ना, तो लगेगा एज। नंबर 2, द पुलिस टुक अवे द एशट्रे डैश इट हैड फिंगरप्रिंट्स ऑन इट, पुलिस ने एशट्रे ले ली क्योंकि उस पे क्या थे, फिंगरप्रिंट्स थे, तो यहाँ पे क्योंकि, तो क्या लगेगा, बिकॉज। नंबर 3, द हाउस डैश द फेमस कंपोजर वॉज बॉर्न इज नाउ अ टूरिस्ट स्पॉट, यानी कि वो हाउस जहाँ पे, क्या आएगा, जहाँ पे, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर, जहाँ पे वो फेमस कंपोजर का जन्म हुआ था, आज वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वेयर। नंबर 4, डैश विंड पावर डैश सोलर एनर्जी कैन अलोन सेटिस्फाई ग्लोबल पावर डिमांड, तो यहाँ पे लिखा है कि विंड पावर भी और सोलर पावर भी दोनों ही अकेले सेटिस्फाई कर सकते हैं ग्लोबल पावर डिमांड को, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऊपर दो चीज़ें हैं ना, तो क्या लिखेंगे, नीदर और नॉर, तो यहाँ आएगा नीदर विंड पावर नॉर सोलर एनर्जी, दोनों में से कोई भी नहीं सेटिस्फाई कर सकता ग्लोबल पावर डिमांड को। 5th, यू मे टेक अ बस डैश गो बाय अ कार, या तो तुम बस ले लो या तो कार से चले जाओ, ऑप्शन है, तो क्या आएगा, और। नंबर 6, डैश अंकित इज अ गुड चैप ही लाइज समटाइम्स, यहाँ पे लिखा है अंकित अच्छा लड़का तो है बट वो क्या करता है, झूठ भी बोलता है, तो बीच में अगर आता डैश तो बट लगाते, बट ये स्टार्टिंग में आया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो, हालांकि अंकित अच्छा लड़का है बट वो झूठ बोलता है कभी कभी, तो यहाँ क्या आएगा, दो। नंबर 7, ऐड मिल्क एंड शुगर डैश दी वाटर बॉइल्स, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जब वाटर बॉईल होगा तो उसमें क्या डालो, आप मिल्क और शुगर डालो, तो वाटर बॉईल होने के बाद डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आफ्टर। नंबर 8, सुमित टर्न्ड अप एट मिडनाइट डैश एवरीवन वाज अस्लीप, अब जो सुमित है वो उठ गया आधी रात को और बाकी सारे क्या कर रहे थे, सो रहे थे, तो यहाँ पे आएगा वो उठा आधी रात व्हेन एवरीवन वाज अस्लीप, जब बाकी सो रहे थे। नंबर 9, आई वांट टू बाय दिस लंच बॉक्स डैश इट इज़ चीप, मैं ये लंच बॉक्स खरीदना चाहता हूँ क्योंकि ये क्या है, चीप है। अब क्योंकि वाला तो हम यूज़ कर चुके हैं बिकॉज, तो क्या बचा यहाँ पे ऊपर, इफ़, अगर ये सस्ता है तो क्या लगेगा, इफ़ इट इज़ चीप। नंबर 10, कांट यू वेट डैश योर फादर रिटर्न्स होम, क्या तुम वेट नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पापा घर नहीं आते, तो जब तक, इसका क्या होता है, until, ऑल राइट। एक्सरसाइज सी, रीराइट दी सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट कंजंक्शन, आपने कंजंक्शन का यूज़ करके इनको दोबारा लिखना है, यहाँ पे जो यूज़ किए गए हैं वो गलत हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखते हैं, आई वॉन्ट टू चेंज माई सीट आफ्टर आई कैन नॉट सी प्रॉपरली फ्रॉम हेयर, आफ्टर तो लगेगा नहीं, आफ्टर गलत है, यहाँ पे क्या कहना चाहता है वो, मैं अपनी सीट चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ढंग से दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आफ्टर की जगह बिकॉज। नंबर 2, चॉकलेट और टी इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, इसने कहा कॉम्बिनेशन की बात की है तो दोनों होंगे, तो और तो लगेगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, एंड, चॉकलेट एंड टी। नंबर 3, तरुण ट्राइड हार्ड एंड ही डिड नॉट सक्सीड,
उसने बहुत मेहनत की फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा, तरुण ट्राइड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड। नंबर 4, सिमरन वॉज वेयरिंग अ जैकेट अनलेस इट वॉज क्वाइट हॉट। सिमरन ने जैकेट ली, अब वो जैकेट अगर पहनेगी तो हॉट क्यों होगा अनलेस तो नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या लगेगा, दो। चेंज है ना, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है ना, अपोजिट में है, तो अपोजिट में जब भी कोई दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, दो। तो यहाँ आएगा सिमरन वॉज वेयरिंग अ जैकेट दो इट वॉज क्वाइट हॉट। नंबर 5, प्लीज वेक मी अप दो हाशिम कम्स। अब दो तो यहाँ पे गलत है, ये कहना चाहता है कि प्लीज मुझे उठा लेना जब हाशिम आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन हाशिम कम्स। नंबर 6, यू मे राइट विथ पेन बट पेंसिल। बट नहीं आएगा, क्या आएगा, या तो पेंसिल लिखो या तो पेंसिल से, ऑप्शन। तो यहाँ पे आएगा पेन और पेंसिल। नंबर 7, द स्ट्राइकिंग वर्कर्स डिड नॉट डिस्पर्स एज वेल एज द मैनेजर केम एंड टॉक टू देम। तो एज वेल एज नहीं आएगा, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। यहाँ पे क्या कहना चाहता है, जो वर्कर ने स्ट्राइक की थी वो वहाँ से डिस्पर्स यानी कि नहीं गए जब तक मैनेजर नहीं आया और उसने बात नहीं की। तो यहाँ पे क्या आएगा, दो द मैनेजर केम एंड टॉक टू हिम, या अनलेस द मैनेजर केम एंड टॉक टू देम। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। नंबर 8, द थीफ रैन अवे व्हेन द पुलिस कुड कैच हिम। तो वैन तो नहीं आएगा, यहाँ पे था द थीफ रैन अवे। थीफ जो है वो भाग गया पुलिस के पकड़ने से पहले। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर द पुलिस कुड कैच हिम। नंबर 9, पुश द रेड बटन बिकॉज यू हेयर द बीप। आप पुश करो रेड बटन को तो आपको क्या होगी, जब आपको उसके बाद बीप सुनाई देगी। तो यहाँ पे आएगा व्हेन यू हेयर दी बीप। जैसे ही बीप सुनाई दे वैसे ही रेड बटन को पुश कर दो। नंबर 10, जैदी और रॉजर वेर गुड फ्रेंड। अब ये और नहीं, ऑप्शन नहीं, ये कहना चाहता है कि जैदी हिंदी में और रॉजर वेर गुड फ्रेंड। तो यहाँ आएगा जैदी एंड रॉजर वर गुड फ्रेंड, वो दोनों ही क्या हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो ये था आपका चैप्टर अबाउट द कंजंक्शंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।